नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा और आप देख रहे हैं बड़ी बहस का छत्तीसगढ़ सेगमेंट। इस सेगमेंट में आज हम चर्चा करेंगे भगवान किसके पर। दरअसल छत्तीसगढ़ में इन दिनों भगवान राम और कृष्ण के नाम को लेकर राजनीति कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। तेरे राम, तेरे कृष्ण, मेरे कृष्ण, कुछ ही नजारा आज बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू द्वारा दिए गए बयान के बाद सामने आया है। उन्होंने राम और कृष्ण के नाम पर कांग्रेस पर कटाक्ष किया है कि कांग्रेसियों के न राम होते हैं न कृष्ण, बल्कि अयोध्या में बनने वाले रामलला मंदिर निर्माण को रोकने में भी कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनके इस बयान पर अब सूबे में राजनीति तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अरुण साहू को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भगवान किसी पार्टी विशेष के नहीं होते और जितने ये राम राम करते हैं, एक ही भाजपाई के घर में चले जाइए तो वहां ना तो तुलसी चौरा मिलेगा ना ही भगवान राम की मूर्ति, जबकि कांग्रेसियों के हर घर में आपको भगवान राम और कृष्ण की फोटो मिल जाएगी। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा इन लोगों ने। सब इस बात को जानते हैं, निश्चित रूप से भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण सबके हैं, लेकिन कांग्रेस के नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जो अतीत रहा है, जिस प्रकार से भगवान राम के लिए उन्होंने बातें कही, काम किया, मंदिर निर्माण को रोकने का प्रयास किया, भगवान राम को काल्पनिक बताया, तो ये कहना कांग्रेस को शोभा नहीं देता है और ये कांग्रेस का कृत्य उचित नहीं है। अभी एक आध ही हफ्ता हुआ है अध्यक्ष बने, तो थोड़ा अध्यक्ष के पद के लिए जरा मेच्योरिटी आ जाए कि किस प्रकार से क्या बात करना है। राम मंदिर बनने के लिए रोकने का काम तो कभी राजीव जी ने पूजा शुरू करवाया था, हजारों बार इस चीज को कह चुके हैं अयोध्या में। तो राम मंदिर रोकने का मैं फिर उदाहरण कह देता हूँ अरुण जी से, और रायपुर, छोटा उदाहरण पूरे प्रदेश का नहीं, रायपुर के भाजपा नेताओं से। कभी ये दुर्गा पक्ष आने वाला है तो रायपुर में जितना दुर्गा पंडाल होगा उसमें जाकर देख लें भाजपा कितने पंडाल रहेंगे और कांग्रेस के। तो लगातार यहाँ पर जिस तरह से अब राम और कृष्ण की राजनीति तेज हो गई है, इसको देखते हुए कांग्रेस ने भी बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया है। कांग्रेस का कहना है कि आप किसी भी बीजेपी मंत्री के घर में चले जाइए, आपको ना तो तुलसी चौरा दिखाई देगा ना ही राम या कृष्ण की फोटो। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज ने कहा कि अभी कुछ ही दिन हुआ है अरुण साहब को प्रदेश अध्यक्ष बने हुए, ऐसे में अभी उन्हें थोड़ी मैच्योरिटी की जरूरत है, क्योंकि अब जो राजनीति, राम और कृष्ण की राजनीति दोनों पार्टी की ओर से तेजी से की जा रही है। जिस तरह से अरुण साहब ने बयान दिया कि रामलला मंदिर का निर्माण जब बीजेपी करवा रही थी तब कांग्रेस ने उसमें अड़ंगा डाला। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि कुछ भी यहां पर रामलला मंदिर का निर्माण हो सके, और ऐसे में अब मेरे राम, मेरे कृष्ण और तेरे कृष्ण की राजनीति अब छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अब छत्तीसगढ़ में भगवान किसके, ये राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस कहती है भगवान उनके हैं, राम उनके हैं, कृष्ण उनके हैं, तो वही बीजेपी राम को अपना बताती है, कृष्ण को अपना बताती है, भगवान को अपना कहती है। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी अब तक हार्डकोर भगवान वाली और जो राजनीति कर रही थी, वही अब सॉफ्ट राजनीति धीरे धीरे कांग्रेस ने भी शुरू कर दी है। जो कांग्रेस कभी राम को काल्पनिक मानती थी, आज वो कांग्रेस राम और कृष्ण का नाम ले रही है। तो लगातार बीजेपी भी कांग्रेस पर कटाक्ष कर रही है, तो कांग्रेस भी पलटवार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। तो आज की डिबेट इसी पूरे मुद्दे पर होगी कि आखिर भगवान हैं किसके, बीजेपी के, कांग्रेस के या फिर सबके। लेकिन यहाँ पर बीजेपी का कहना है कि राम उनके हैं, कृष्ण उनके हैं, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि राम और कृष्ण दोनों उनके हैं। और जिस तरह से बीजेपी का कहना है कि रामलला मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस हमेशा बीच में आड़े आती रही, कांग्रेस नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो सके। तो छत्तीसगढ़ में अब धर्म की राजनीति, भगवान की राजनीति देखने को मिल रही है।
आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, बयानबाजी तक देखने को मिल रही है। अरुण साव जो कि अभी कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने राम और कृष्ण को लेकर कहा कि वो हमारे हैं, लेकिन तभी छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का कहना है कि जो बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिनके आप घर चले जाइए, उनके घर पे ना तो आपको तुलसी चौरा मिलेगा, ना ही राम और कृष्ण की तस्वीर दिखेगी। तो अब ऐसे में भगवान किसके हैं, भगवान पर किसका अधिकार है, किसका कॉपीराइट है, ये तो बीजेपी और कांग्रेस ही बता सकती है। आज इसी मुद्दे पर हम डिबेट करने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में हमारे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, तो उनसे सवाल करेंगे कि आखिर भगवान हैं किसके, उनके, कांग्रेस के, बीजेपी के, या फिर हम सबके। तो छत्तीसगढ़ में अब भगवान के नाम पर राजनीति शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कटाक्ष करते हुए कहा अरुण साव पर कि अभी कुछ दिन पहले ही वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, अभी उनमें थोड़ी और मैच्योरिटी लाने की जरूरत है, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। तो दोनों ही पार्टी भगवान पर अपना अपना कॉपीराइट बता रही है, दोनों ही पार्टी भगवान को अपना बता रही है, लेकिन आखिर भगवान है किसके, बीजेपी के या फिर कांग्रेस के, ये तो दोनों ही पार्टी बता पाएंगी। तो अभी आपने ताम्रध्वज साहू को भी सुना और अरुण साव को भी सुना, कैसे भगवान पर कॉपीराइट को लेकर दोनों पार्टियों में एक द्वंद्व छिड़ गया है। दरअसल पूरा मुद्दा राजनीतिक नफा नुकसान को लेकर है। बीजेपी ने अपनी पूरी छवि हिंदुत्ववादी पार्टी के तौर पर बना रखी है। अब उस वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लिया है। अभी कल ही जन्माष्टमी के दिन सीएम भूपेश ने प्रदेश के 162 नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज बनाने के लिए भूमि पूजन की नई योजना की शुरुआत भी की थी। इससे पहले उनका प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर कई कार्यक्रम भी चल रहा है। इस पर बीजेपी में छटपटाहट होना स्वाभाविक है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर राम किसके हैं, भगवान किसके हैं और कृष्ण किसके। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवा दे। सबसे पहले हमारे साथ मुकेश शर्मा जुड़े हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और विपिन मिश्रा जो कि प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर आप सभी का इंडिया न्यूज में। सबसे पहले विपिन मिश्रा जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। अब ये राजनीति कांग्रेस भी करने लगी। अब तक जो कांग्रेस राम को काल्पनिक मानती थी, तमाम तरह के बयान हमेशा कांग्रेस की ओर से देखने और सुनने को मिला है। अब कांग्रेस यहाँ पर हिंदुत्ववादी वाली राजनीति कर रही है, राम और कृष्ण वाली राजनीति कर रही है। यह बात बताना चाहूंगा जी कि पूरे ब्रह्मांड में वो चाहे चर हो, चाहे अचर हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, सारे लोगों के भगवान राम हैं और हम भी राम की पूजा करते हैं। और अपूर्वा जी चीज हम बताना चाहेंगे कि हमारे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हमारे प्रदेश के मुखिया हैं और हम लोगों ने राम वन गमन पथ बनाया, हमने कृष्ण कुंज बनाया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ स्टेट है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। जी उत्तर प्रदेश में आपको शायद पता है कि नहीं पता है, वह भूमि जहाँ श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि है, कृष्ण की जन्मभूमि है, यहाँ पर इनके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद यादव जी खुद फ्लैटर हाउस चला रहे थे। लेकिन विपिन जी ये कांग्रेस को तब लगा ना जब उन्होंने देखा कि बीजेपी एक पक्की हिंदुत्व वाली छवि बना चुकी है और लोग भी, जनता भी अब बीजेपी की ओर जा रहे हैं, तो क्यों ना कांग्रेस भी कुछ ऐसा ही करे। देखिए बीजेपी को देख के कांग्रेस ये
अपूर्वा, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि जी। कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो 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 शुरू से जो कांग्रेस पार्टी इस देश में रही, आप देख लीजिए, हर व्यक्ति के घर में तुलसी का चौरा आपको नजर आएगा। वहाँ तुलसी की पौधा रहता है जिसको हम भगवान मानते हैं। हर व्यक्ति अपने घर में गाय पालता है, गौशाला है उसके यहाँ। हर कांग्रेस गाय का में- हर कार्यकर्ता, कांग्रेस का हर मंत्री गाय पालता है। प्रायः कांग्रेस पार्टी के हर ये आप कार्यकर्ता- इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं विपिन जी? मैं पूरी तरह से एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ, एकदम स्पष्ट तौर से कह रहा हूँ। मगर आप ठीक इनसे है। पूछिए कि इनके केशव प्रसाद मौर्य जी, जो बहुत अपने आप को हिंदुत्व बताते हैं, उप मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश में, एक खुद स्क्वाटर आपने कितनी गाय पाली है विपिन जी? आपने कितनी गाय पाली है? हमारे यहाँ तो गाय शुरू से है भैया, कई सारी गाय है हमारे यहाँ, कई जी। सारी गाय है हमारे यहाँ। हम तो जब अपने गांव जाते थे बचपन में अपने दादा के साथ, तो हम तो क्या बोलते, दूध पीते भी थे। ये कोई नया चीज थोड़ी ना है। हम उस सनातन धर्म के लोग हैं, हिंदू लोग हैं, इसे बताने की क्या बात है? हमसे बड़ा कोई हिंदू हो सकता है क्या? हमसे बड़ा कोई हिंदू हो सकता है क्या? हनुमान चालीसा का हम खुद पाठ करते हैं, सुबह शाम करते हैं। मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है हमारे घर में, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं हम। ये बताने की चीज नहीं है कि हम हिंदुत्व हैं। अरे हमसे बिल्कुल बड़ा बिल्कुल हिंदू विपिन हो जी, सकता ये है? बताने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ जताने की जरूरत है। चलिए ठीक है। मुकेश शर्मा जी, क्या बीजेपी में अब वो छटपटाहट शुरू हो गई है कि अब तो कांग्रेस भी हमारी तरह चलने लगी, अब कांग्रेस भी अपनी एक हिंदुत्ववादी छवि बना रही है, बीजेपी को कोई नुकसान, कोई खतरा? देखिए अपूर्वा जी, रामायण काल में ये उल्लेख आया है, काल नेमी का उल्लेख है। जब भगवान लक्ष्मण जी को बाण लगा, मूर्छित हुए, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए गए, तो वहाँ पे ये काल नेमी राम राम कहते हुए दिखे। तो कहीं ना कहीं ये इनका राम राम कहने का अर्थ था हनुमान जी को भ्रमित करने का। तो जो राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाए और उसके बाद राम का नाम ले, तो कहीं न कहीं इनके राम में फर्क है, इनके कृष्ण में फर्क है। जो इनके अस्तित्व में प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, मुकेश जी, उनका अब आप कैसे राम बने कृष्ण कि का वो नाम राम लेने का वालों में भी फर्क राम कर रहे सबके हैं। हो देखिए अब सकते आप हैं। वही चीजें आ गई ना, वही चीजें सामने आ गई। अब आप राजनीति कर रहे हैं भगवान पर। अपूर्वा जी, भगवान में आस्था होनी चाहिए ना मुकेश जी, राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरी बात पूरी सुन लीजिए, मैं क्या कह जी। रहा हूँ अपूर्वा जी। यदि राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं और वही कांग्रेस फिर राम विपिन जी, कहते विपिन जी, हैं, प्लीज तो थोड़ी देर शांत हो जाए, कौन मुकेश जी को विश्वास बोलने दें। करेगा पर? हिंदुस्तान को कौन बांटना विश्वास चाहते हैं? करेगा? काशी- 2009 के अंदर में किसने हलफनामा दिया? देखिए आप दोनों साथ में बोलेंगे तो मुझे किसी की आवाज ना समझ में आ रही है ना सुनाई दे रही है। प्लीज एक एक करके बोले। मुकेश जी, विपिन जी, देखिए आपको समय दिया ना, आपने अपनी बात रखी, मुकेश जी को बोलने दें। ठीक है मुकेश जी, आप जल्दी अपनी बात कंप्लीट करें। तो देखिए, कहीं ना कहीं जब ये राम के और कृष्ण के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, तो उनके राम और उनके कृष्ण कैसे होंगे? राम उनके हैं जिनसे राम वास्ता है, जिनसे राम का आस्था है, जिनसे राम के ऊपर में जिनका आस्था है, उनके राम है। चलिए ठीक है, आपके इसी सवाल के साथ विपिन जी के पास जाऊंगी, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, अनिल द्विवेदी जी। ठीक है मुकेश जी। अनिल जी, जिस तरह से अब यहाँ पर तेरे राम, तेरे कृष्ण, मेरे कृष्ण हो रहा है, अब तक बीजेपी कह रही थी कि कांग्रेस काल्पनिक मानती है राम को, लेकिन अब कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता घर में गाय पालता है, भगवान राम की तस्वीर और कृष्ण की तस्वीर रखकर पूजा करता है। तो ये राजनीति देखिए भगवान पर शुरू हो गई है। सारी मजबूरियां राजनीतिक वोट बैंक को लेकर के है। हम भी जानते हैं कि आजादी के बाद से ही जिस तरह राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ, बीजेपी ने उसको अपने हाथ में दिया और उसके बाद फिर भगवान राम यहाँ की राजनीति के केंद्र में आ गए। राजीव गांधी भी थे, जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे तो राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया, तो कांग्रेस हिंदुओं की सहानुभूति हासिल कर ली। उसके बाद आडवाणी जी ने रथ यात्रा चलाई तो राम मंदिर का मुद्दा पूरे देश में चला गया। उसके बाद बाबरी विध्वंस हुआ और उसके बाद बीजेपी के हाथ में ये पूरा मुद्दा आता था। इसके दम पर उनकी सरकारें भी बनी, उनके राजनीतिक वोट बैंक मजबूत हुआ और कांग्रेस धीरे धीरे इस पर शरण होता चला गया। 2012-13 में जब कांग्रेस ने हलफनामा पेश किया और जब उन्होंने कहा कि भगवान राम काल्पनिक थे, तो कांग्रेस का वोट बैंक पूरे देश में
तो हिंदुओं को लगा कि उन्होंने लगा कि कांग्रेस ने के बयान देकर के बड़ी गलती की थी और इसलिए उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। उन्होंने भगवान राम को काल्पनिक बताया और 440 सीटों से आज वो 40 सीटों पर आ गए। इधर बीजेपी जो है लगातार लोकसभा चुनाव में जीती है, विधानसभा चुनाव में जीती है और उसने राम मंदिर के मुद्दे को इतने अच्छे तरीके से राजनीतिक तौर पर बनाया कि आज उसकी सरकारें हैं, केंद्र में उसके प्राइम मिनिस्टर है, उसके राष्ट्रपति हैं। तो कांग्रेस को ये समझ में आया है कि अगर हिंदुत्व की राजनीति पर आगे बढ़ेंगे तो हमारा राजनीतिक आख्यान हो सकेगा, हम फिर से पुराने अस्तित्व को पा सकते। और इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कल घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के नाम पर वो 162 तहसीलों में मंदिर बनाएंगे भगवान। और राम वन पदगमन को लेकर से पहले तो वो काम कर रहे, करोड़ों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने गौमूत्र खिलाया, उन्होंने गौधन वाली योजना लागू की। तो कांग्रेस का जो रोल मॉडल है वो अब हो गए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। प्रियंका गांधी ने भी चुनाव में कहा कि भूपेश बघेल के मॉडल को पूरे कांग्रेस सरकार को अपनाना चाहिए और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक तरह से कह सकते हैं कांग्रेस के हिंदुत्व के अगुवा बने, एक नेता के तौर पर सामने आए। और ऐसा छत्तीसगढ़ में जिस तरह से माहौल चल रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार, कांग्रेस सरकार का जनता के बीच में समर्थन है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकप्रिय, उसके चलते कांग्रेस को ये यकीन हो गया कि हिंदुत्व के मुद्दे को पकड़ के रखना होगा, उस पर काम करना होगा और विकास का मॉडल भी हिंदुत्व के साथ साथ चलाना। जी बिल्कुल। यह छत्तीसगढ़ से एक मैसेज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कांग्रेस आलाकमान को दिया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सभी राज्यों में कांग्रेस आलाकमान चुनाव प्रचार के लिए भेज रहा है और इससे साबित हो रहा है कि वो हिंदुत्व के नए अगुवा। ठीक है विपिन जी, आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात अधूरी रह गई थी। जी बोलिए। देखिए अपूर्वा जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज के जो राजनीति चल रही है हिंदुस्तान में, है ना, ये खाली धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे लोगों को बांटने की साजिश की जा रही है। मगर हिंदुस्तान और छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं इनको पता कि 15 साल इनकी सरकार रही छत्तीसगढ़ के अंदर में, इन्होंने राम वन गमन पथ तो बनाया नहीं। 15 साल की सरकार रही, इन्होंने कृष्ण कुंज तो बनाया नहीं। मगर उत्तर प्रदेश में 35 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सरकार वहाँ रिलीज होती है और एक स्लॉटर हाउस जितने ज्यादा वहाँ खोल दिए। दूसरी चीज, काशी के अंदर में, काशी क्षेत्र में जहाँ भी नंदी दिख जाते हैं इनको सामने लगता है कि वहाँ शिवलिंग है। मतलब ये हिंदुस्तान को 2 भागों में विभक्त फिर से करना चाह रहे हैं। और उसी काशी विश्वनाथ के मंदिर से 2 किलोमीटर दूरी पे स्लॉटर हाउस चल रहा है और वो स्लॉटर हाउस इनके जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य जी, उस मामले में कई बार कोर्ट में इनको जाना पड़ा। तो ये हमको ना बताएं भाई कि राम किसके हैं। राम पूरे ब्रह्मांड में सारे लोगों के देवता श्री रामचंद्र जी हैं। चलिए विपिन जी, कम से कम आपने ये तो माना कि राम सबके हैं, वरना यहाँ पे तो राजनीति ही वही चल रही है, मुद्दा ही यही चल रहा है, राम मेरे कृष्ण मेरे। कॉपीराइट कर लिया गया है ऐसा लग रहा है राम और कृष्ण के नाम पर। हम ये नहीं कह रहे हैं कि राम किसी, राम सबके हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। हर आज छत्तीसगढ़ में, मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ और छत्तीसगढ़ में आपको पता होगा कि जब फसल कट जाती है तो जब हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जब धान को जब नापा जाता है तो जो पहला नंबर होता है उसको राम से शुरुआत की जाती है। तो यहाँ तो कण कण में राम है। ये हमको ना बताए भारतीय जनता पार्टी के लोग कि राम कौन है, राम किसके हैं, कृष्ण किसके हैं। ठीक है, ये तो राम के नाम पे ही राजनीति की है कई सालों से। जी चलिए ठीक है। मुकेश जी। पूर्वा जी, ये इतना राम और कृष्ण का सम्मान करने की बात कर रहे हैं, इनको मालूम होना चाहिए कि इनकी एक विधायिका सारंगढ़ की, वो अपने पैरों के पास में भगवान का तस्वीर लेके और वो तस्वीर वाला प्रिंट लेके पूरे दिन घूमती रही। ये पूरा सोशल मीडिया के अंदर में और ये लगातार चलता रहा। ये कैसे लोग हैं, इनको सम्मान करना आता ही नहीं। वास्तव में ये राम के नाम लेने लायक है नहीं। जिसने अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया, फिर वो कैसे राम की नाम ले रहे हैं। हम राजनीति कर रहे हैं लेकिन ये राम के नाम पे राजनीति बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
देखिए मुकेश जी, इनको ये तो कहीं ना बीजेपी भी कहीं- कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। इनको बीजेपी कहीं ना पहले कहीं से कर समझ रही में है, आ गया है हाँ कि बीजेपी ये पहले से जो कर रही है, काम कांग्रेस ने करना अभी शुरू चाहिए किया। था, चलिए ठीक है, इनको जो काम करना चाहिए था वो काम तो कर नहीं पाए हैं। ठीक है। इनको अनिल जो द्विवेदी जी, एक देखना फाइनल था। कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, मैं साफ तौर पर कहना है कि 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव इतिहास में ये बच्चे बहुत मायने रखेंगे। बीजेपी की चिंता ये है कि किसी वो विपक्ष में है और उसे अभी सरकार बनाने की कवायद करनी पड़ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री बदल जिस तरह छत्तीसगढ़ में बीजेपी के मुद्दे को आगे बढ़ाया है, जिस तरह वह स्वदेशी का राग अल्लाह रहे हैं, इससे बीजेपी की चिंताएं बढ़ी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक छत्तीसगढ़िया ब्रांड की इमेज लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, केंद्र में मोदी सरकार का जलवा जरूर हो सकता है, वो वहां से वापस उनकी वापसी हो सकती है, बीजेपी केंद्र में सरकार बना, लेकिन छत्तीसगढ़ में यदि उसको सरकार बनानी है तो ये जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई चुनौतियों के सामने पेश की है, इसकी काट पार्टी को नहीं होगी, नहीं तो कांग्रेस यहाँ पर फिर से सरकार बना सकती है और बीजेपी को पूरे नए सिरे से मेहनत करनी होगी हिंदुत्व के मुद्दे पर, स्वदेशी के मुद्दे पर, ग्रामीण विकास के मुद्दे पर। ये एक बीजेपी की बड़ी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस कह रही है राम मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं, तो बीजेपी भी वही कह रही है कि राम तो मेरे हैं और कृष्ण भी मेरे हैं। खैर, अब तक तो हमने यही जाना और समझा है कि राम सबके हैं, कृष्ण सबके हैं, लेकिन अब राम और कृष्ण के नाम पर जो राजनीति हो रही है, अब उसमें देखने वाली बात यह है कि आखिर राम और कृष्ण का जो आशीर्वाद है वो किसे मिलता है। खैर, मेरे साथ बुलेटिन में बड़ी बहस में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।